स्थानीय नवनिर्मित गार्डन में विशाल वृक्षारोपण का कार्यक्रम जैन सोशल ग्रुप नागदा व नागदा व्यापारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी मनोज वागरेचा ने बताया कि JSG इंटरनेशनल फेडरेशन के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत 95 पौधे व ट्री गार्ड रोपे गए। गौरतलब है कि फेडरेशन के सेवा सप्ताह के अंतर्गत अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। गरिमा में कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, पार्षद प्रकाश जैन, JSC रीजन सचिव मुकेश धोका, रीजन खेल मंत्री शरद जैन गबूल, श्वेतांबर मूर्तिपूजक श्री संघ अध्यक्ष राजेश धाकड़, दिगंबर समाज अध्यक्ष व लाभार्थी सुनील जैन, लाभार्थी प्रकाश चौधरी, संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र काठेड़, पूर्व रीजन अध्यक्ष SM सिसोदिया, नागदा व्यापारी संघ संरक्षक दिलीप काठेड़, संयोजक दिनेश अग्रवाल, JSG नागदा अध्यक्ष मनीष चपलोत, नागदा व्यापारी संघ अध्यक्ष नीलेश चौधरी, सचिव सौरभ नागदा विराजमान थे। अतिथियों द्वारा भगवान महावीर स्वामी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ग्रुप द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मंचासीन अतिथि ने सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य लाभार्थी स्वर्गीय विमल चंद गोधा की स्मृति में गोधा परिवार व प्रकाश चंद नीलेश चौधरी परिवार थे। सेवा सप्ताह के अंतर्गत स्थापना दिवस पर झंडा वंदन का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर JSG ग्रुप नागदा व नागदा व्यापारी संघ द्वारा नवनिर्मित गार्डन के लिए 11 कुर्सियां देने की घोषणा भी की गई। सेवा सप्ताह के संपूर्ण कार्यक्रम दिलीप काठेड़, सुरेंद्र काकरिया, कमलेश नागदा व राजा कर्णावत के संयोजन में आयोजित किए जा रहे हैं। JSG ग्रुप नागदा द्वारा 1 माह में 3 नेत्रदान में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले ब्रजेश बोहरा का बहुमान भी किया गया। नगरपालिका पार्षद शशिकांत मावर, सतीश केथवास, भूपेंद्र राणावत, नरेंद्र सेंगर, सुभाष रावल का बहुमान ग्रुप द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हितेश काठेड़, मनीष धाकड़, अमित बम, मयंक चपलोत, अंकुर जैन, मनोज जन सुविधा, अरविंद नाहर, कमल जैन, संजय मुरलिया सहित ग्रुप व नागदा व्यापारी संघ के कई सदस्य उपस्थित थे। आभार ग्रुप सचिव योगेश पोरवाल ने माना। पार्षद महोदय का स्वागत करें। देखना स्वागत के कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हैं। करो दिनेश भैया। स्थापना दिवस की हार्दिक बधाइयाँ हमारे पार्षद महोदय और जैन सोशल ग्रुप और नागदा व्यापारी संघ से पधारे सभी सदस्यगण एवं हमारे पत्रकार साथी। आज के इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आप सभी पधारे। जैन सोशल ग्रुप आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर। अगले वक्ता के रूप में नागदा व्यापारी संघ अध्यक्ष। जैसा आप जानते हैं कि आज विश्व किस संघर्ष से जूझ रहा है। संघर्ष इसलिए बोलना है कि बहुत ही गंभीर विषय है। लगातार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इस प्रदूषण को कम करने के लिए अगर हम सभी मिलके अंश मात्र भी देंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमको सफलता मिलेगी। इसी सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। जय जिनेंद्र। अत्यंत हर्ष व गौरव का विषय है कि जैन सोशल ग्रुप निरंतर अपने कार्यों के प्रति नगर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो मालूम है कि जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन डे का आज स्थापना दिवस है। मैं आप सभी को जैन सोशल ग्रुप मध्य प्रदेश रीजन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। साथ ही आज जैन सोशल ग्रुप परिवार नागदा व्यापारी संघ द्वारा जो वृक्षारोपण का आयोजित किया गया है, मैं रीजन परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही दोनों लाभार्थी परिवार को जिन्होंने आज इतना अच्छा आयोजन किया है, इन दोनों परिवार को बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद। नागदा व्यापारी संघ द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और नागदा व्यापारी संघ और जैन सोशल ग्रुप दोनों के प्रयास और सहयोग और ऐसे ही अन्य संस्था जो शहर में बहुत सी है वो भी ऐसी संस्था आगे आके ऐसा कार्य करे, मेरा ऐसा अनुभव है। कहना आप सबसे, साथ ही पत्रकार गण, समस्त पार्षदगण, व्यापारीगण एवं जैन सोशल ग्रुप के सभी सदस्यगण जो आज इस कार्यक्रम में पधारे, सभी को धन्यवाद। यूं तो इस एरिया का नाम प्रकाश नगर है, लेकिन केवल नाम रखने से प्रकाश नहीं होता। यदि जब तक इसमें प्रकाश जैसा प्रकाश नहीं आता तो आज हम इसमें अंधकार ही देखते हैं। आज प्रकाश भाई ने इस क्षेत्र में आकर एक ऐसी नई अलग जगह दी
और इस वीरान पड़े गंदीवाड़े को सबकी नजर में ला दिया और हमारे अध्यक्ष महोदय की और पूरे नगर के जनप्रतिनिधियों की निगाह जब इस गंदीवाड़े पर पड़ी तो ये हमारे नगर की एक ऐसी जगह थी जो सिरमौर कहला सकती है। तो वो सिरमौर पर मुकुट लगाने का कार्य इनके प्रयासों ने जो आज किया है और उस मुकुट में हीरे जैन सोशल ग्रुप और नागदा व्यापारी संघ के सदस्यों ने लगाने का आज शुरुआत की है। आने वाला कल निश्चित रूप से पर्यावरण का लाभ, पर्यावरण की बातें, नगर का उद्धार, नगर का विकास और साथ ही हमारा एक कायाकल्प परिवार का एक ओजस्वी एक संगठन और हमारे बीच आया है जो कई बहुत कम समय में इस नागदा में अपना नाम कर रहा है। तो ये अच्छा नाम करने वाले संगठन यदि समूह बनाकर अगर नागदा के विकास में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अभी जिला बना ही नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला पहले साल से ही कहलाने लग जाएगा। साथ ही आज जैन सोशल ग्रुप और नागदा व्यापारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में विमल चंद जी जैन की स्मृति में और सुनील जी, शरद जी जैन परिवार द्वारा और चौधरी परिवार द्वारा जो ये वृक्षारोपण का एक सुंदर आयोजन किया जा रहा है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन दोनों परिवारों का सम्मान करें। निश्चित तौर पर जैन सोशल ग्रुप लगातार पूरे रीजन में एक सप्ताह सेवा का सप्ताह बना रहा है। उसके अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, जीव जया के क्षेत्र में प्रतिदिन अलग अलग दिन पूरे रीजन के कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्व में भी जैन सोशल ग्रुप ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और मैं मानता हूं जिस तरह की गतिविधियां जैन सोशल ग्रुप नागदा में कर रहा है आने वाले समय में मैं मानता हूं कि देश ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागदा जैन सोशल ग्रुप अपना नाम रोशन करेगा। ऐसी मनीष जी की पूरी टीम को, सौरभ जी की पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और दोनों परिवार, चौधरी परिवार और गोदा परिवार के प्रति शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। और माननीय दीपक जी, परवेज भाई के माध्यम से नागदा नगर की अन्य सामाजिक संस्थाओं से, व्यक्तियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, केवल एक पौधा भी यदि आप लगा देंगे तो मानना कि यह नागदा के हित में होगा। क्योंकि अभी हम जिस गर्मी का एहसास कर रहे हैं यह सब पर्यावरण के कारण है। पूरे विश्व का पर्यावरण बिगड़ चुका है। जहां अभी गर्मी पड़ना चाहिए वहां ठंड पड़ रही है, जहां ठंड होना चाहिए वहां गर्मी पड़ रही है। ग्लेशियर जितने बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है वो सब गल गए हैं, जिसके कारण समुद्र का तल बढ़ रहा है। तो ये सब पर्यावरण के कारण है। अभी राजेंद्र भाई साहब ने बताया कि अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर में ऑक्सीजन की कमी, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ फैक्ट्री भी है, गैस की भी प्रॉब्लम रहती है। यदि हम इस ओर ध्यान देंगे तो जरूर इस नागदा का हम लाभ पहुंचा पाएंगे। साथ ही अभी यहाँ पर नागदा का सबसे सुंदर जो अटल गार्डन तो है ही, पर मुझे लगता है कि आधा किलोमीटर का सिटी के मध्य पूरे संभाग में कहीं भी इतना बड़ा गार्डन नहीं बना होगा जो नागदा में बनना जा रहा है, जो एक जिले की पहचान बनेगा। और उसमें पहला यदि कोई काम कर रहा है तो वो जैन सोशल ग्रुप कर रहा है। उसके लिए वो जैन सोशल ग्रुप बधाई का पात्र है। अब बारी है उस वक्ता की जिसकी मेहनत से रेलवे की यह वीरान जमीन एक हरी भरी और खुशनुमा गार्डन के रूप में परिवर्तित होने जा रही है। नगर पालिका नागदा के प्रयासों से प्रकाश नगर में अब प्रकाश फैलने वाला है और हमारे अध्यक्ष जी ने पहली बार में 1.5 करोड़ का बजट इस पार्क के लिए स्वीकृत कर दिया। और अभी पहली किस्त है अध्यक्ष जी, तो 5 साल में बहुत सारे पैसे लेने हैं अध्यक्ष जी से और इस पार्क को बहुत अच्छा बनाना है। तो अध्यक्ष जी की तो सहमति है ही, उनका बड़ा इसने मुझ पे हमेशा रहता ही है। जब भी कोई चीज मांगी तो निश्चित मुझे मिली ही है। अभी पार्क में कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारी डीपीआर में शामिल नहीं थी, तो मैं उस दिन जब अध्यक्ष जी निरीक्षण के लिए आया तो मैंने यही सब पार्षद साथियों के साथ आग्रह किया कि ये और कर देंगे तो पार्क बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो अध्यक्ष जी ने उसके लिए भी हाँ कर दी। वो भी हमको मिलने वाली है, झूले चक्री और ये सारी चीजें भी जो डीपीआर में नहीं थी। कुछ चीजें ऐसी रहती जो
डीपीआर में शामिल नहीं होती। नॉन एसओआर आइटम जिसको कहते हैं, हमारे बहुत सारे ठेकेदार मित्र यहाँ बैठे हैं, वो इस तकनीकी बात को समझते हैं। तो उन सब के लिए भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने हाँ कर दी। मैं आप सब लोगों का ध्यान इस जमीन को हमने कैसे लिया उस तरफ थोड़ा सा आकर्षित कराना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बड़ा टास्क था, और अगर इसके लिए सामूहिक प्रयास नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि जमीन हमको मिल पाती। 20 जनवरी 2021, आज भी कुछ अखबारों की कटिंग मेरे पास उपलब्ध है। 20 जनवरी को पहली बार हम नागदा से जो यहाँ के प्रभावित लोग हैं, एक्चुअल में रेलवे ने यहाँ पर अपनी बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया था, और उसी दौरान माननीय सांसद जी का यहाँ से आलोट जाने का कार्यक्रम था। तो मैं यहाँ के सारे व्यापारियों और रहवासियों को लेके माननीय सांसद जी से बाईपास पर मिला और उनसे आग्रह किया कि इस तरह का काम रेलवे करने वाली। उन्होंने तत्काल डीआरएम को फोन किया और कहा कि डीआरएम साहब, हाथों हाथ काम रुकवाना है हर हाल में, और कल आप मुझसे आके उज्जैन सर्किट हाउस में मिलोगे। उज्जैन सर्किट हाउस में सांसद जी ने डीआरएम को बुलाया और यहाँ से हम आदरणीय चंद्रशेखर जी, जैन साहब और सारे लोग थे, करीब 3-4 गाड़ी भर के हम सब लोग उज्जैन पहुंचे और वहां त्रिपक्षीय एक वार्ता हुई। उस वार्ता में सांसद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि किसी तरह का कोई दीवार का निर्माण नहीं होगा, ये तो तय है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये जमीन आप हमको उपलब्ध करा दो ताकि हम इस पर कुछ कर सकें। तो उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से प्रपोजल भेजिए साहब। उस समय चूंकि हमारी परिषद अस्तित्व में नहीं थी, प्रशासक कार्यकाल था, तो अधिकारियों से बातचीत करके यहाँ से प्रस्ताव गया, लगातार पत्राचार चला, लेकिन 2 बार हम अंतिम सीढ़ी पर जाके हमारा प्रोजेक्ट फेल हुआ। लेकिन हमने भी तय कर रखा था कि हर हाल में इस जमीन को लेकर यहाँ इस क्षेत्र को गंदगी से मुक्त कराएंगे। तीसरी बार फिर अलग तरीके से एक प्रयास शुरू किया, और चूंकि सांसद जी का बहुत प्रेशर था सारे अधिकारियों पे कि हर हाल में ये काम करना ही है, और सांसद जी के इन्वॉल्वमेंट के कारण अंततः ये हुआ कि ये जमीन हमको मिल गई। इस पूरी कहानी में, जमीन मिलने से पार्क बनने तक की पूरी कहानी में, अगर 2 लोग मेरे पीछे शायद खड़े नहीं होते राजनीतिक के तौर पर, तो शायद ये जमीन नहीं मिलती। पहले थे हमारे सांसद मान्यवर अनिल फिरोजिया जी, और दूसरे हमारे ओपी भैया। ओपी भैया इसलिए कि जमीन मिल गई, उसके बाद जमीन पे तत्काल काम शुरू कराना। और जब मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि टेंडर और सारी प्रक्रिया में एक लंबा समय लगने वाला है, लेकिन उसके पहले अगर हमारे संसाधन, हमारी परिषद अगर कुछ इसमें काम करे तो शायद ये काम जल्दी होगा, और अध्यक्ष जी ने तत्काल मेरी बात को स्वीकार किया। और दूसरे ही दिन से हमारे खुद के सारे संसाधन माननीय अध्यक्ष जी की कृपा से हमको मिले, और आज आप देख रहे हो कि अभी सीएम साहब ने अभी भूमि पूजन किया था इसका, और अभी लगभग 1 महीना हुआ नहीं है, पर उसके पहले आप इसकी चमक देख सकते हो इस गार्डन की। तो ये जो 2 लोग हैं इस पूरे काम में, माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया साहब, जिनके कारण हमको जमीन मिली, और माननीय ओपी भैया गहलोत जी, जिन्होंने जितनी तन्मयता से माननीय सांसद जी ने जमीन दिलाने में हमको मदद की, उससे ज्यादा तन्मयता से आपने तत्काल इस विषय को अपने संज्ञान में लिया और यहाँ काम शुरू कराने का काम किया। तो मैं माननीय सांसद जी और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति, ओपी भैया के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारी बात को बहुत सहजता से सुना। और आज इस कार्यक्रम को करने के लिए नीलेश भैया, सौरभ भैया और मनीष भैया, इन सबसे मैं लगातार संपर्क में था। माननीय अध्यक्ष जी का और हमारी पूरी परिषद का उद्देश्य ये है कि अब कोई भी काम अगर नगर पालिका करे तो वो सिर्फ नगर पालिका का काम नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो आपका अपना काम हो जाए, आपकी अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाए, और इसीलिए हमने ये तय किया कि अब हम इस तरह का पौधारोपण का कार्यक्रम अलग अलग संस्थाओं से करवाने वाले हैं। और इसकी शुरुआत आज जैन सोशल ग्रुप ने अपने स्थापना दिवस पे की है। मैं जैन सोशल ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज पहला कार्यक्रम उन्होंने हमको दिया। व्यापारी संघ का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इतने व्यस्तम शेड्यूल से अपना समय निकाल के यहाँ पधारे और पौधारोपण में आप शामिल हो रहे हो। लेकिन अब बात यही खत्म नहीं होगी। अब आप लोग आए हो तो अब चूंकि मैं तो मांगने वाला आदमी हूँ, है ना, हर जगह मांगना मेरा स्वभाव है, और इसलिए मांगना कि अगर मेरे मांगने से मेरे क्षेत्र का कहीं विकास होता हो तो मुझे मांगने में कोई शर्म नहीं है। तो मैं आज आप दोनों संगठन के तमाम कर्ता धर्ता लोग जो मंच पर बैठे हैं और सामने विराजित हैं, उनसे हाथ जोड़कर कुछ चीज मांगना चाहता हूं। और मेरी मांग ये है कि आप दोनों संगठन के लोग अगर हमको यहाँ बैठने के लिए कुछ कुर्सियां
उपलब्ध कराएंगे तो आप सबकी बहुत कृपा होगी। ऐसा नहीं है नगर पालिका नहीं कर सकती इस काम को, जो नगर पालिका 1.5 करोड़ की DPR बना सकती है वो ये सब भी कर सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज का इन्वॉल्वमेंट दिखे, ये लगे कि ये कम्युनिटी का पार्क है। ये नगर पालिका सिर्फ संचालित करे ऐसा नहीं है, नगर पालिका तो इस पार्क को बना भी देगी, अपने कर्मचारी भी नियुक्त कर देगी और सारी देखरेख भी हो जाएगी, लेकिन जब तक हमारा स्वयं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इंदौर की हम बात करते हैं, हम सब अपनी बातों में भी उदाहरण देते हैं कि इंदौर साहब देश का नंबर 1 शहर। इंदौर नंबर 1 इसलिए नहीं है कि वहां की नगर पालिका सक्रिय है या वहां का नगर निगम सक्रिय है या वहां के अधिकारी सक्रिय, वो भी उतने ही समय अपना इन्वॉल्वमेंट रखते जितना शायद हम रखते होंगे, लेकिन वहां की जनता ज्यादा जागरूक है और इसलिए इंदौर नंबर 1 है। अभी हमारे एक पत्रकार मित्र ने कहानी सुनाई थी, एक दिन वो इंदौर गए किसी काम से और पानी पीने के बाद उन्होंने अपनी बोतल को सड़क पे फेंक दिया। पीछे से एक बाइक वाला आया, उस बोतल को उठाया और तेजी से उनकी कार को ओवरटेक करके सामने खड़ा हो गया और बोले भाई साहब ध्यान रखो यार। तो जब तक जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लोगों में अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक नगर पालिका कुछ भी नहीं कर सकती। आज जितनी चीजें हैं, आज आप सोचो 17 करोड़ से ज्यादा के काम 1 साल में हमने चालू कर दिए, नगर पालिका ने चालू कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ छोटी चीजों को लेकर बार बार इशू। तो मेरा ये मानना है कि हम तो अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहे। कार्य किए जाते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन का कार्य हो, चाहे आँख का ऑपरेशन वगैरह का, चाहे प्याऊ का कार्यक्रम हो, अनेक समाज में इस नगर नागदा में बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। इसलिए मैं उन्हें आज स्थापना दिवस है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और हमारे प्रकाश जी ने बताया कि इस गार्डन के लिए हमारे प्रकाश जी, हमारी पूरी परिषद ने बहुत प्रयत्न किया है। साथ ही जैन सोशल ग्रुप के आज स्थापना दिवस पर मैं पूरे सदस्यों को ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूँ। जैन सोशल ग्रुप और नागदा व्यापारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में एक अपूर्णीय कार्य, एक ईश्वरीय कार्य का आज आपने यहाँ सौगात दी है या यह प्रारंभ किया है, तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। कि निश्चित ही वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण है छोटा शब्द, लेकिन वृक्ष का इतना महत्व हमारे लिए, हमारे साथ साथ पशु पक्षियों के लिए, और अगर मैं कहूँ कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अगर वृक्ष का योगदान शरीर के अंदर है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई है। क्योंकि जैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है और माँ की कोख से बाहर आता है, सर्वप्रथम उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और यदि ऑक्सीजन कोई देता है तो वृक्ष देता है। और यदि हम इस सांसारिक जीवन से इस शरीर को नश्वर करने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेते हैं और इस नश्वर शरीर को वापस यदि पंचतत्व मिलाना है तो हमें उस लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो निश्चित ही किस संत ने कहा कि यदि हमने मनुष्य जीवन लिया है तो हमको हमारे जीवन में एक वृक्ष लगाना ही चाहिए, क्योंकि जब हम इस सांसारिक जीवन से जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो हम एक वृक्ष का नाश करके जाते हैं, तो हमें अपने जीवन में वृक्ष लगाना ही चाहिए। और निश्चित ही अगर जैन सोशल ग्रुप ने इस बड़े पार्क में वृक्षारोपण के मान लो अगर संकल्प लिया है तो ये बड़ा ही उनका, मैं ये कहूँ कि बड़ा ही संकल्प है। और अगर ये कहूँ कि जैन सोशल ग्रुप इसी प्रकार की कार्यक्रम गतिविधियाँ समाज के अंदर करके, इस प्रकार की गतिविधियाँ करके एक नई प्रेरणा युवाओं में जगाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई है। व्यापारी संघ भी समय समय पर नगर में कई ऐसे कार्यक्रम करता है जिसके अंतर्गत हमारे आने वाली युवा पीढ़ियों को और हमारे आने वाले युवा शक्तियों को, दोस्तों को इस प्रकार की प्रेरणा मिल सके कि वो समाज में एक नई दिशा प्रारंभ कर सके। बात चल रही थी चूँकि पार्क की, तो पार्क के लिए जैसे प्रकाश जी ने बताया कि माननीय सांसद जी का और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे नगरवासियों का इस पार्क में अमूल्यपूर्ण बहुतपूर्ण योगदान है। कि यदि आपकी सहमति, यदि आपका समर्थन, यदि आपका सहयोग, आशीर्वाद हमें नहीं मिलता तो हो सकता है कि हमारी नवगठित परिषद इस कार्य को पूरा कर पाने में शायद पीछे हटती, लेकिन आप सबका सहयोग समर्थन आशीर्वाद था। और हमारे नागदा नगर के वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं आदरणीय, में अगर यहाँ लेना चाहूँ तो कर्नाटक गवर्नर थावरचंद गहलोत जी, उनका प्रतिनिधि हूँ नगर पालिका में, ऐसे हमारे आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, इस क्षेत्र के हमारे दोनों ही सम्मानीय पूर्व विधायक दिलीप शेखावत, लाल सिंह राणावत जी, हमारे मध्य प्रदेश संगठन कामगार बोर्ड निगम के अध्यक्ष आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, डॉक्टर तेजपाल चौहान मंडल अध्यक्ष जी, क्योंकि ये सभी लोग जब आदरणीय DRM और GM साहब का जब यहाँ दौरा हुआ था और जब इस पार्क का निरीक्षण किया था उस समय सभी लोग साथ में थे और सबका ड्रीम प्रोजेक्ट था और सबने DRM साहब से निवेदन किया था कि साहब कुछ भी हो जल्दी हमको एक ज़मीन आप आवंटित कर दें ताकि हमारी नगर पालिका परिषद या हमारे नए जनप्रतिनिधि हैं या हमारी नई परिषद है तुरंत इस पार्क को एक नया पार्क का रूप दे सके। जैन सोशल ग्रुप और नागदा व्यापारी संघ द्वारा मुझे प्रकाश जी द्वारा 5 कुर्सी और किराना व्यापार संघ द्वारा 5 कुर्सी देने का, नागदा व्यापारी संघ द्वारा 5 कुर्सी
देने का भी प्रकाश जी ने लिख के दिया। निश्चित ही दोनों ही ग्रुप वैसे ही काफ़ी अच्छा सहयोग काम करते हैं और आज पार्क में भी दिया, तो मैं नगर पालिका परिषद की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। नगर पालिका परिषद भी इस पार्क को जैसा आपकी परिकल्पना है, जैसा आपकी सोच है, जैसा आपका सपना है, उस सपने को साकार करने में नगर पालिका परिषद किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटेगी। जो जो आपकी डिमांड रहेगी, चाहे प्रकाश जैन जी या शशि भैया वार्ड दोनों इस वार्ड के हमारे पार्षद है, और आप चूंकि आप सब लोग भी वरिष्ठ का आज इस कार्य में आप सबको लोग का अमूल्य योगदान है, अमूल्य सहयोग है, तो आपके सहयोग अनुसार, आपके विचार अनुसार जैसा आपका सपना है वैसे आपके सपने के अनुरूप इस पार्क को बनाने में नगर पालिका परिषद हमारी पीछे नहीं हटेगी। जो आपका सपना है उस संपूर्ण पूरा करेंगे। एक नंबर प्लेटफॉर्म रजेश भैया आप इसी प्रकार नेत्रदान का कार्य संपन्न करवाते रहे और लोगों की बेनूर जिंदगी में नूर फैलाते रहे। रजेश भैया के बहुमान के पश्चात आज हमारे बीच आज ही जो सोशल मीडिया श्री स्वर्गीय श्री विमल चंद जी जैन साहब की स्मृति में 75 से अधिक अरे यार सीधा देखें सभी। अरे डाल दो, हाँ डाल दो खिली खिली। सामने देखो, ओपे भी इधर देखो, दूसरे पेड़ पे लटकाएंगे। एक मिनट, ओपे भी इधर देखो, उधर जाके एक बाद में तेरे को डालना बेटा। हाँ जी सारे पार्षद में ला इधर पीपल का ला रहे पीछे किसको रुकना भैया है अभी ये जिसका हो गया उधर डबल आप इधर आजा